और इनमें ज्यादातर की वजूहात में खर्च का ना देना एक बुनियादी वजह बनकर सामने आता है। लड़ाई झगड़ा घरों में ज़्यादा, फैमिली ज़्यादा होने की वजह से अखराजात जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, वो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपस में घरों में लड़ाई झगड़ा होता है मियाँ बीवी का। बस वो तकलीफ बढ़ती बढ़ती ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। दौरान तफ्तीश तलाक की एक नई और मुनफरद किस्म भी मुतारफ हुई है, यानी फिरका वाराना तलाक। ऐसी तलाक जब मियाँ बीवी फिरके के इख्तलाफ पर अलहदा हों। जी हाँ, ये दुरुस्त है, हमारे यहाँ ऐसा भी होने लगा है। कनीज फातिमा की शादी को 17 साल हो चुके हैं। इसका कहना है कि वो अहले सुन्नत है, जबकि इसका शौहर देवबंद। वो पिछले कई सालों में कई बार फिरका ना बदलने की बिना पर उससे मारपीट और झगड़ा कर चुका है। एक दफ़ा तो इन्होंने बहुत बड़ा खत लिख लिया और उसके ऊपर लिखा कि मैं अहले सुन्नत होता हूँ, मुझे आइंदा कभी तुम पर जुल्म नहीं करूँगा, मुझे औरत की कदर आ गई है, मैं तुम पे बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा कि असल मसले की जड़ ही मतलब ख़त्म हो जाती है तो बिला वजह तलाक लेने की क्या ज़रूरत है। मैं जब चली गई तो वहाँ जाकर देखा तो उसने सारा कुछ वही कुछ था। तो मैंने उससे पूछा कि फिर आपने ये सब कुछ क्यों लिखा था? तो वो कहते मैंने इसलिए लिखा, अगर मैं ना लिखता तो तुमने आना नहीं था। मर्द जो है उसके रिलीजियस अफेयर्स जो हैं, अब प्रोफेशन जो है, रिलीजियस प्रोफेशन जो है उसमें मुदाखलत करता है। मसलन बीवी शिया है, वो सुन्नी है, वो कहता है तुम भी सुन्नी बनो और जो तुमने ये जो करना है नमाज पढ़नी है वो उस तरीके से पढ़ो, जो इबादत करनी उस तरीके से पढ़ो। ये भी एक इसमें ग्राउंड है। फिरका वाराना तलाक के साथ साथ हमारे यहाँ तलाक की एक ऐसी शक्ल भी मौजूद है जिसका इल्म ही शर्मिंदगी के मुतरादिफ है, मगर हकाइक की तलाश में हमें ये शर्मिंदगी भी उठाना पड़ेगी। सना रियाज, इसने भी अपने शौहर के खिलाफ तनसीखे निकाह का दावा दायर किया है। इसका कहना है कि उसका शौहर इसे अपने ससुर से नाजायज मरासिम रखने पर मजबूर करता था और अब ये 1 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है। बहुत सौ की तरह इसके केस की भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। मैं उनको कहती थी कि इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हारा बाप ऐसी काम करता है, ये इस तरीके से गंदी नज़र उनकी है मेरे ऊपर, तो तुम इनको समझाओ या अपना घर अलहदा करो, मैंने नहीं रहना उनके साथ। वो मुझे मजबूर करते थे कि तुम इधर ही घर में रहो। तो इस तरह तो नहीं ना मैं रह सकती थी, फिर मेरा गुजारा नहीं था, तो उन्होंने इसी बात में मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया था। हम लोग अदालतों में आते हैं अपनी दादरसी के लिए कि हमें इंसाफ मिले, मगर हमें भी यहाँ भी इंसाफ नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे, किसके पास जाएं? ना तो कुछ सुनता है। जहाँ आवाज़ लगाने वाला कहता है दे दो 100 रुपया, रीडर साहब डेट डालने का ले लेते हैं 100 रुपया, जाओ जी, बस ये हो रहा है हमारे साथ। तो बस समाजी रवैयों समेत अपनी बहू बेटी पर बुरी नजर रखना भी तलाक की वजूहात में शामिल है। कहीं तो महज दूध उबल जाने पर रात के किसी भी पहर औरत को घर से निकाल दिया जाता है, तो कभी ससुर का बुरी नजर रखना भी औरत को तलाक लेने पर मजबूर कर देता है। मुआशी हालात, रुपया पैसा और घरेलू नाचाकी जहाँ तलाक की बढ़ती हुई शरह की एक अहम वजह है, वहीं किसी भी इलाके की मुआशरती रिवायात और रस्म व रिवाज भी तलाक के मामलात पर असरअंदाज हो सकते हैं। ये किस तरह मुमकिन है, ये सब जानने के लिए हम अपनी तफ्तीश को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। कोई तलाक नहीं दिया, झूठ बोल रही है और इस पे भी इसका दावा किया करूंगा, इस पे मैं ये हद के झूठ बोल रही है। तस्नीम और इसका शौहर राव मोहम्मद कासिम, इन दोनों का मुकदमा तलाक इस वक्त खानेवाल की फैमिली कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। तस्नीम का कहना है कि इसका शौहर इसको ज़बानी तलाक दे चुका है, मगर राव मोहम्मद कासिम किसी भी सूरत इस बात को मानने पर रजामंद नहीं है। उसका कहना है कि तस्नीम अब भी इसकी मनकूहा है और उसके पास इस तलाक का कोई सबूत नहीं है। लोग आज भी गवाह हैं, खाना पहुंचाने वाली, घर में मैं इनके रहूं, खाना मेरे वालिदैन के घर से आएगा, मेरे बच्चों के कपड़े पीछे से आएंगे, और ये ताले में बंद रखते थे। मुझे आज़ादी नहीं थी कि एक जैसे जानवर के साथ भी है। आप इनको ताले में नहीं, कोई ताले में रखते, पूरा शहर गवाह है, ये शहर के लोग हैं। मोहम्मद कासिम के तलाक से इनकार करने की बुनियादी वजह तस्नीम के नाम लिखे 3 लाख रुपए और 20 तोले सोना हक महर है। तस्नीम के मुताबिक क्योंकि इसका शौहर इसको तलाक दे चुका है, लिहाजा वो हक महर का दावा कर सकती है, जबकि तलाक से इनकारी इसका शौहर तस्नीम को खुला पर मजबूर कर रहा है। अगर नहीं रहना चाहती तो होना चाहिए ना खुला का। अगर रहना चाहती तो रहे, इस्लाम में 2 ही गुंजाइश है, या औरत घर रहे या खुला ले, खुला भी लेती है और ये रहना भी चाहती है। औरत को रखने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल कोई सबूत नहीं इसके पास। पहले भी शादीशुदा थी, घरेलू नाचाकी पे तलाक मिले, करोड़ पक्का मेरा जुल्फकार के शादीशुदा दी है, उसने तलाक इतना टेंशन में दिया कि उसे तलाक देनी पड़ी।
जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों में औरत की शादी पर भारी मेहर, जमीन या जेवर वगैरह लिखवाना एक मामूल की बात है। यही लालच अक्सर औकात तस्लीम की तरह कई औरतों की तलाक में रुकावट भी बन जाती है, क्योंकि ये भी सच है कि जनूबी पंजाब समेत मुल्क के अक्सर कबायली इलाकों और पसमानदा इलाकों में महज हक महर की वजह से लड़की के घर वाले खुद अपनी बेटी को तलाक करवाते हैं। इसीलिए तो यहाँ औरत की दूसरी और तीसरी शादी को भी बुरा नहीं समझा जाता। खामद पर ये शादी इम्पोज कर ली जाती है शर्त कि अगर वो बीवी को तलाक देगा तो 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए देगा या कोई गैर मनकूला जायदाद देगा। तो उसमें बाज़ औक़ात खामद तलाक नहीं देता तो औरत की तरफ से, औरत की अपनी मर्ज़ी से या उसके वालिदैन के दबाव की वजह से ऐसा दावा दायर कर दिया जाता है कि खामद ने चूँकि ज़बानी तौर पर तलाक दे दी है इसलिए वो इतना हरजाना बसूरत तलाक देने का पाबंद है। बहुत सारे हमारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पैसे दे के औरत ली जाती है और माँ बाप ने पैसे ले लिए होते हैं, इसलिए वो वापस उसको नहीं घर में लाने को तैयार होते हैं। और शौहर जो है वो अगर कहे कि जी मैंने तो इसके लिए पैसे दिए मैं जो मेरी मर्ज़ी करूँ, और मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ मारपीट होती है इस वजह से कहते हैं मैंने तो ख़रीदी हुई है, मेरी अपनी ये है मिल्कियत, मैं जो मर्ज़ी करूँ। एक और मशहूर रस्म वट्टा सट्टा भी इन इलाकों में मामूल की बात है। यहाँ के रिवाज के मुताबिक या तो सट्टे में दूसरे की बेटी ली जाती है या फिर भारी रकम। बहुत सी मिसालें आपको ऐसे मिलेंगी कि एक खातून के यहाँ लड़का नहीं पैदा हो रहा, 2-3 लड़कियाँ पैदा हो गई, उनके शौहर उन्हें तलाक देते, वो वट्टे सट्टे में है, तो वो जो दूसरी अच्छी भली अपने घर में रस्ती बसती है उसको इसलिए तलाक हो जाएगी कि ये खातून तलाक। किसी ने बेटी दी है तो बाप की अगर बीवी मर गई है तो जिसको बेटी दी है ना उसकी बहन के साथ बाप शादी करने को तैयार होता है, उसकी उम्र चाहे 60 साल हो और अगली लड़की जो है वो 18 साल की हो। सुमेरा हक नवाज नामी ये औरत भी अपनी बेटी के नान नुफ्के की वसूली के लिए कोर्ट आई है, जबकि सट्टे में आने वाली बहू को वो तलाक दिलवा चुकी है और उसका कहना है कि उसकी बहू अपना खर्च बाकायदगी से वसूल कर रही है। केस चलते नु साल होंदा पई तो हुण डिग्रियां होईयां इंसान कोई चीज़ भी नहीं मिलती, खर्चा भी डिग्री हो या जहेज भी डिग्री हो, ना सन जहेज मिलता पिया ना खर्चा मिलता पिया। कड़वा जरूर है मगर है सच कि रस्म रिवाज के पैरोकार हमारे मुआशरे के अफराद बाज़-औक़ात अपनी सिर्फ झूठी अना और इज्जत की खातिर अपनी औलाद को ऐसी रसूमात की भेंट चढ़ा देते हैं। हकीकत में ये एक लड़की ही नहीं बल्कि कई नस्लों का सौदा कर डालते हैं। तभी तो हमें कुछ ऐसी तलाक़ें भी नजर आती हैं जो बड़ों के फैसलों का खमियाजा होती हैं। बचपन की शादियाँ, वट्टा सट्टा और ऐसी ही कुछ और रसूमात भी तलाक की शरह में इजाफे की बड़ी वजह हैं। यहाँ MPA का भी आपने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा था कि उसने कितनी अपनी बीवी को मारा और सेनेटर ने कह दिया कि अगर औरतों पे कुत्ते छोड़ दिए तो ये हमारी रिवायत का हिस्सा है, इसको अदालत में लाने की ज़रूरत नहीं, कारोकारी का जो तरीका है ये भी हमारे रिवायत का हिस्सा है, इसके ऊपर कोई हम बहस नहीं सुनेंगे। ये देखिए ना, ये रवैये हैं जो हमें बदलने की ज़रूरत है। वट्टा सट्टा ये सब चीज़ें ये तो बिल्कुल इलीगल होनी चाहिए और वानी स्वारा पर तो लेजिस्लेशन आ चुकी है, विमेन एम्पावरमेंट बिल में इन सब चीज़ों पर बात हो चुकी है कि एक मिनिमम एज भी होनी चाहिए, बच्चियों की शादियां कर देते हैं उठा के। लव मैरिज हमारे इर्द गिर्द रोज बरोज बढ़ता रुझान। जिस तरह पाकिस्तान में लव मैरिज की शरह में तेजी से इजाफा हुआ है, इसी तरह ये शरह तलाक में भी तेजी का एक बड़ा मौजब करार दी जा सकती है। ड्रॉप सीन वो जल्दी हो जाता है, या तो फैमिली वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते, दो ही बातें हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं करते वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स हो जाती है, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो बस जाता है घर। इसीलिए तो आए रोज अदालतों में अपनी पसंद से शादी के बावजूद तलाक की ख्वाहिशमंद लड़कियां एक लंबी कतार में खड़ी रहती हैं। हमारी तफ्तीश के मुताबिक तलाक में होने वाले इजाफे में लव मैरिजेस का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये तलाक की वो किस्म है जिसका नतीजा अक्सर शादी के पहले 2 साल में ही निकल आता है। वक्ती तौर पे एक जोश होता है, वलवला होता है, मोहब्बत का भूत सवार होता है। उस वक्त नहीं देखते कि इसके सोर्सेज क्या हैं, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जब चंद महीने गुजरते हैं हर चीज़ सामने आ जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि हकूक़े निस्वा बिल समेत ख़वातीन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ क़वानीन के आ जाने से हमारे मुल्क में औरत के लिए तलाक का हसूल भी आसान हुआ है, तो दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी और NGOs की जानिब से दी जाने वाली हकूक से आगाही भी इस अमल को और तक़वियत दे रही है। ये सारे बिल सक्सेसफुली ले हुए असेंबली के सामने
और फिर ये ऐसी स्टैंडिंग कमेटी में गए कि वो 28 साल तक वो बिल निकल ही ना सके, और जब वो बिल निकल कर असेंबली में दोबारा आए तो क्या हुआ कि 18वीं तरमीम आ गई और सूबों को हकूक चले गए। फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस बहुत पहले पास हो चुका है जो ये सब चीज़ें अलाउ करता है। अब मुझे ज़रा सी तशवीश है कि जब डेवोल्यूशन हुआ है ना जी, तो ये सारे लॉज कवानीन जो हैं वो सूबों के हाथ में हैं और उनकी अब क्या हैसियत होती है, वहाँ अगर रिव्यू हुआ तो वफाक में क्या होता है। बहुत से समाजी और कानूनी माहिरीन के नज़दीक हमारे यहाँ खुला के केसेस तलाक की निस्बत ज़्यादा हैं, जिसकी बुनियादी वजह जज्बाती अंसर और बर्दाश्त का ना होना है। लोगों में टॉलरेंस नहीं रही है और ना ही उनमें पेशेंस रही है। जिन लोगों को तालीम हासिल करने का मौका मिल गया, जिन्हें उससे ज़्यादा खुशनसीबी हुई कि वो अपने रोज़गार में कहीं अपने लिए कोई जगह बना सकें, तो वो बिला वजह की सख्ती और बेजुर्म की जिल्लत सहने को तैयार नहीं है। ऐसे ही जज्बाती फैसले का नतीजा गार्डियन कोर्ट्स में आने वाले साकिब मुगल और इसके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, जो माँ बाप की मुश्तरका मोहब्बत से महरूम हैं। साकिब के मुताबिक उनकी बीवी ने महज छोटी छोटी बातों पर घर तोड़ दिया और अब वो अपने बेटे से मिलने को तरसते रहते हैं, जबकि उनकी बेटी उनके पास ही रहती है, जो आज अपने भाई से नहीं मिल सकी। उसकी माँ और उसके मामू वगैरह डरा के भेजेंगे कि वो तुम्हारा बाप तुम्हें खा देगा, पकड़ लेगा, ले जाएगा, तो वो बच्चा तो डरेगा ना मुझसे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को ये पता चलना शुरू हो गया कि ये मेरा बाप है और मुझसे वो खेलता है, यहाँ पे आके कोई ऐसी बात नहीं है उसका मतलब। डॉक्टर हफीज पंजाब यूनिवर्सिटी के सोशल और बिहेवियरल साइंसेज के डीन और डायरेक्टर हैं। समाजी माहिर होने की वजह से इनका मानना है कि हमारे मुआशरे में आने वाली इंतहाई तेज तब्दीलियों ने हमारे सोशल सिस्टम को बुरी तरह मुतासर किया है और बर्दाश्त समेत एक दूसरे पर भरोसे के फुकदान ने तलाक जैसे इक़दामात को एक खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है। ये जो फ़र्क है ये फ़र्क रहेगा और फ़र्क को एंजॉय करना चाहिए, तभी तो मुआशरा और लाइफ चलेगी। वरना अगर कहें कि मर्द और औरत एक जैसे हैं, बराबर हैं, मेरा नहीं ख्याल ये अच्छी बात है। हमारा मुआशरा ऐसे बहुत से तबकात में बटा हुआ है कि जहां महज तलाक का मुतालबा ही औरतों पर तशद्दुद की मरवजा दलील है। तलाक की ख्वाहिशमंद औरतों के दारुल इंसाफ और दारुल अमान में होने वाले कत्ल इस बात के गवाह भी हैं कि अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा तरीन ये फेल कई औरतों की वजह कत्ल भी बना। हमारी तफ्तीश के मुताबिक कई बार एक बहन की तलाक दूसरी का गुनाह बन जाती है। उन्हें माँ बाप ये कहते हैं जो तलाक लेना चाहती है बच्ची के, देखो तुम तलाक ले लोगी तो फिर ये है कि इनके रिश्ते नहीं होंगे, लोग समझेंगे कि जी इनके घर की जो लड़कियां हैं वो तो वैसे ही तलाक लेने की आदी हैं, तो ये थोड़ा सा मसला बन जाता है। डिसीजन का कंट्रोल है मुआशरे पे, वैल्यूज़ का कंट्रोल है मुआशरे पे, और आप कहते हैं कि फटाफट वो ट्रेडिशनल कंट्रोल, वो वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए, नई वैल्यूज़ आ जाएँ, ये इस तरह से मैथमेटिकल सलूशन नहीं है। जिस तरह फरसूदा रीत रिवाज या रसूमात तलाक की शरह में इजाफे का मौजब बनते हैं, इसी तरह ये शरह वहाँ भी पनपने लगी है जहाँ की औरत को आम तौर पर इंतहाई मजलूम और महकूम तस्वुर किया जाता है। हमारी मुराद सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है। यहाँ शरह तलाक 8000 सालाना को छूने लगी है। खैबर पख्तूनख्वा हमारे मुल्क के सूबे में तलाक की बढ़ती हुई शरह और इसकी वजूहात क्या हैं? तलाक के हवाले से यहाँ कौन सा निज़ाम राइजुल अमल है? खैबर पख्तूनख्वा में तलाक के मामलात पर तालिबान कल्चर के असरात या इनका कोई खौफ भी मौजूद है? हम इस सब का जायज़ा लेने के लिए अपनी तफ्तीश को कुछ और आगे बढ़ाएंगे, मगर इससे पहले एक ब्रेक।